नमस्कार, मैं आपके साथ शबनम। जब सदन का पहला सत्र आया तो सभी सांसदों ने शपथ ली और फिर सदन कुछ दिन चला। फिर क्या था, राहुल गांधी ने ऐसा एजेंडा सेट किया, नरेंद्र मोदी के पसीने ही छूट गए और अब बीजेपी की बोलती बंद कर दी और राहुल गांधी लीड लेने में कामयाबी पा गए और देश के हर कोने में राहुल गांधी की तारीफ हुई। अब एक बार फिर बजट सत्र में राहुल गांधी नरेंद्र मोदी की हालत खराब करते हुए नजर आए हैं। एक रिपोर्ट देखिए। जुलाई महीने की पहली तारीख और दिन सोमवार। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी से देश की जनता को बहुत उम्मीदें थी और सब सोच रहे थे कि जो बीजेपी ने इमेज राहुल गांधी की बनाई है वही होगा या राहुल मोदी के बनाई इमेज को तोड़ देंगे। मीडिया और पत्रकार यही सोच रहे थे। इसी बीच लोकसभा में राहुल गांधी ने अपना पहला भाषण दिया और भाषण की शुरुआत उन्होंने संविधान की कॉपी और भगवान शिव की तस्वीर से की। राहुल गांधी ने इस भाषण में अभय मुद्रा का जिक्र किया जिसकी काफी चर्चा हुई। फिर क्या था, राहुल गांधी हिट हो गए और भारत में हर जगह राहुल गांधी की चर्चा होने लगी और बीजेपी पहली बार बगले झांकने को मजबूर हो गई। अब दूसरे पड़ाव पर चलते हैं और फिर राहुल गांधी के भाषण का जिक्र करते हैं। जी हाँ, इसी जुलाई महीने के आखिर में 29 जुलाई को सोमवार के ही दिन और सावन का दूसरा सोमवार एक बार फिर राहुल गांधी ने लोकसभा में गदर काट दिया और देश के कई मुद्दों पर नरेंद्र मोदी सरकार को घेरा। राहुल गांधी ने फिर भगवान शिव का जिक्र किया। इसके साथ ही उन्होंने अपने भाषण में चक्रव्यूह शब्द केंद्र में ला दिया। अभय मुद्रा से चक्रव्यूह के जरिए राहुल गांधी ने यह भी बता दिया कि इंडिया गठबंधन किस राह पर आगे बढ़ेगा और बीजेपी के नेता संसद में हांफते नजर आए। राजनीतिक विश्लेषक और बुद्धिजीवी वर्ग के लोग इस बार राहुल गांधी के बयान को सुनकर गदगद हैं और इसे नए राहुल गांधी के रूप में देख रहे हैं। इसके साथ साथ कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने मोदी को पछाड़ दिया क्योंकि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने जो केंद्र सरकार पर आरोप लगाया वो हिंदुस्तान के युवाओं, किसानों और गरीबों को अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में फंसा दिया है। लोकसभा में बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए राहुल गांधी ने कहा कि सत्ता पक्ष चक्रव्यूह बनाता है लेकिन कांग्रेस पार्टी और विपक्ष चक्रव्यूह तोड़ता है। इसके बारे में मैंने सोचा, काफी सोचा और एक जवाब मैं प्रपोज करता हूं आज। स्पीकर सर, हजारों साल पहले हरियाणा में कुरुक्षेत्र में एक युवा को, अभिमन्यु को 6 लोगों ने चक्रव्यूह में मारा था। 6 चक्रव्यूह में फंसाकर मारा था। सर, चक्रव्यूह के अंदर डर होता है, हिंसा होती है और अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर, ट्रैप कर 6 लोगों ने मारा। मैंने चक्रव्यूह के बारे में थोड़ी रिसर्च की और पता लगा कि चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम होता है पद्मव्यूह, मतलब लोटस फॉर्मेशन। तो जो चक्रव्यूह होता है स्पीकर सर, वो लोटस के शेप में होता है, कमल के फूल के शेप में होता है। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं सर। जो अभिमन्यु तो सुना आपने क्या कह रहे हैं राहुल गांधी और कैसे सत्ता पक्ष मूक दर्शक बना है। इसके साथ ही साथ राहुल गांधी ने चक्रव्यूह की बात की जो कमल के फूल के आकार का होता है। इसके अंदर डर और हिंसा होती है। नोटबंदी, जीएसटी और टैक्स टेररिज्म। आप लोग आतंकवाद की बात करते हो। पूरे देश में अगर कोई भी व्यक्ति छोटा बिजनेस चलाता है तो रात को उसको फोन कॉल आता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, जीएसटी से और टैक्स टेररिज्म का वो शिकार बनता है। इस टैक्स टेररिज्म को रोकने के लिए बजट में आपने कुछ नहीं किया है।
टैक्स टेररिज्म के कारण और ये जो आपकी नीतियां हैं, जो आपने कोविड के समय बड़े बिजनेसेस की मदद की और जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस थे उनको खत्म किया, उसके कारण आज हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता है। बिल्कुल एक युवा को रोजगार नहीं मिल सकता है। अब फाइनेंस मिनिस्टर बैठी हैं, अब युवाओं के लिए आपने क्या किया? बजट में आपने इंटर्नशिप प्रोग्राम की बात करी और यह शायद एक मजाक है, क्योंकि आपने कहा कि ये इंटर्नशिप प्रोग्राम सिर्फ हिंदुस्तान की 500 सबसे बड़ी कंपनियों में होगा और 99% जो हमारे युवा हैं उनको इस इंटर्नशिप प्रोग्राम से कुछ लेना देना नहीं, कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो आपने पहले टांग तोड़ दी और उसके ऊपर आप बैंडेड लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मेन मुद्दा आज युवाओं का एग्जाम पेपर लीक है। जहां भी हम जाते हैं आपने बेरोजगारी का चक्रव्यूह बना दिया इनके लिए, और जहां भी हम जाते हैं वो कहते हैं देखिए बेरोजगारी है मगर पेपर लीक भी होता है। तो आपने एक साइड पेपर लीक चक्रव्यूह, दूसरी साइड बेरोजगारी चक्रव्यूह। पेपर लीक मैं आपको बताता हूं 10 साल में 70 बार हुआ, अगर आप जानना चाहते हैं। तो सुन लिया क्या कह रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी यही नहीं रुके, आगे जो कहा उससे तो बीजेपी को सांप सूंघ गया। जी हां, अपने भाषण में इंडिया गठबंधन को लेकर आए और पीएम मोदी पर निशाना साधा और कहा कि पहला कदम इंडिया गठबंधन ने ले लिया है। पीएम मोदी के कॉन्फिडेंस को हमने हिला दिया। मेरे भाषण में कभी नहीं आएंगे अब पद्मव्यूह वाले लोग, उनको देश का नेचर समझ नहीं आया है। हिंसा नफरत हिंदुस्तान का नेचर नहीं है, हिंदुस्तान का नेचर अलग है। हर धर्म में चक्रव्यूह के खिलाफ फॉर्मेशन होता है। हिंदू धर्म में चक्रव्यूह के अपोजिट क्या होता है? शिव की बारात, और कोई भी शिव की बारात में आ सकता है, नाच सकता है, अपना सपना देख सकता है। सर इसमें क्या गलती है सर? एक बात बताइए, सर तो जो पद्मव्यूह वाले लोग हैं सर, जो कमल फॉर्मेशन वाले लोग हैं, उनको हिंदुस्तान का नेचर नहीं समझ आया। हिंसा नफरत हिंदुस्तान का नेचर नहीं है, चक्रव्यूह हिंदुस्तान का नेचर नहीं है। हिंदुस्तान का नेचर अलग है। हिंदुस्तान के नेचर के बारे में अब मैं आपको बनाना चाहता हूं। हर धर्म में चक्रव्यूह के खिलाफ फॉर्मेशन होता है, हर धर्म में। माननीय सदस्य, आप जानते हो हिंदू धर्म में चक्रव्यूह का ऑपोजिट क्या होता है, जानते हो आप चेयर को एड्रेस। मैं बताता हूं सर। शिव की बारात होती है सर। शिव की बारात में कोई भी आ सकता है, किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति आ सकता है, बारात में आ सकता है, नाच सकता है, गा सकता है, अपना सपना देख सकता है। सर तो सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं राहुल गांधी। जानकार कह रहे हैं कि राहुल गांधी के आज के भाषण में वही मुद्दे थे जिसका वे जिक्र पिछले कुछ समय से कर रहे हैं, जैसे कि अग्निवीर योजना, बेरोजगारी के साथ ही जाति जनगणना पर है। राहुल गांधी ने लोकसभा में जाति जनगणना का फिर से मुद्दा उठाया और कहा कि 20 अफसरों ने देश का बजट बनाने का काम किया है, लेकिन इसमें से सिर्फ एक अल्पसंख्यक और एक ओबीसी है, और उसमें दलित और आदिवासी एक भी नहीं है। उनके नाम मेरे पास है, अगर आप नाम चाहते मैं दे दूंगा। 20 अफसरों ने हिंदुस्तान का बजट तैयार किया है, मतलब हिंदुस्तान का जो हलवा है 20 लोगों ने बांटने का काम किया है। अब स्पीकर सर, उन 20 लोगों में से 90% लोगों में से सिर्फ 2 हैं, एक माइनॉरिटी और एक ओबीसी, और इस फोटो में एक भी नहीं है। मतलब फोटो में आपने पीछे कर दिया, फोटो में तो आने नहीं दिया आपने, कोई नहीं आ सकता। और मैं चाहता था कि बजट में जाति जनगणना की बात उठे, जो पूरा देश चाहता है। 90% हिंदुस्तान जाति, 95% जाति जनगणना चाहता है। कौन चाहते हैं?
दलित चाहते हैं, आदिवासी चाहते हैं, पिछड़ा वर्ग चाहता है, गरीब जनरल कास्ट के लोग चाहते हैं, माइनॉरिटी चाहते हैं, सब चाहते हैं, क्योंकि सब लोगों को यह पता लगाना है कि हमारी भागीदारी कितनी है, हमारी हिस्सेदारी कितनी है। मगर सर मैं देख रहा हूं सर, सरकार हलवा बांटती जाती है, बांटती जाती है, बांटती जाती है, और बांटता कौन है? वही 2-3% लोग, और बंटता किसको है? वही 2-3% लोग, और बाकी हिंदुस्तान 90% हिंदुस्तान देख। फाइनेंस मिनिस्टर मुस्कुरा रही हैं, कमाल की बात है। ये हंसने की चीज नहीं है मैडम, ये हंसने की बात नहीं है, ये जाति जनगणना है, ये जाति जनगणना है, इससे देश बदल जाएगा। सर आपको सर ये जो कमल सर जो पद्मव्यूह वाले हैं, उसको चक्रव्यूह को पद्मव्यूह भी कहा जाता है। सर जो पद्मव्यूह वाले हैं इनको गलतफहमी है, ये सोचते हैं कि देश के युवा, देश के पिछड़े लोग अभिमन्यु हैं। देश के पिछड़े लोग अभिमन्यु नहीं है, अर्जुन है। और वो जो आपका चक्रव्यूह है उसको फोड़ के फेंक देंगे, फेंकने वाले हैं। पहला कदम इंडिया गठबंधन ने ले लिया, पहला कदम इंडिया गठबंधन ने ले लिया। आपके प्रधानमंत्री की कॉन्फिडेंस को हमने उड़ा दिया, मतलब आपके प्रधानमंत्री भाषण में आ ही नहीं पा रहे। और मैं आपको एडवांस में बता देता हूं, मेरे भाषण में कभी नहीं आएंगे सर। अरे सर इसमें क्या गलती है सर? एक बात बताइए, तो सुन लिया आपने कैसे राहुल गांधी ने बजट से पहले ही मोदी को हलवा खिला दिया है। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है, फिर देश की जनता कैसे रिएक्ट करती है। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों ने राहुल गांधी को बड़े नंबरों से पास कर दिया है।